पेपर लीक प्रकरण के सरगनाओं पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। पेपर लीक गिरोह के सरगना राम कृपाल मीणा पर ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने राम कृपाल मीणा की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। रीट पेपर लीक प्रकरण का मुख्य सरगना जो आरोपी है वो है राम कृपाल और अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के खोरा गांव की जमीन पर कब्जा ले लिया गया है। लक्ष्मणगढ़ तहसील के खोरा गांव की खसरा नंबर 687 पर ईडी ने बोर्ड लगा दिया है। आरोपी की जमीन को भारत सरकार के अधीन करने का यह बोर्ड लगा दिया गया है। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ईडी को इसे लेकर मंजूरी दे दी है। करोड़ों रुपए आरोपियों की चल अचल संपत्ति बताई जा रही है और पेपर लीक प्रकरण की ब्लैक मनी से ही यह संपत्तियां खरीदा जाना पाया गया है। इससे पहले हाल ही में आरोपी अनीता मीणा की संपत्तियों को भी सीज किया गया था। पेपर लीक प्रकरण के अन्य आरोपियों की संपत्तियां भी राजसात की जा सकती हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, बड़ी कार्रवाई है और पेपर लीक के बाद में जरूरी था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे नजीर पेश हो। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जिस तरीके से ईडी ने ये कार्रवाई की थी और चूंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये कार्रवाई की गई थी, उसके बाद इनकी चल अचल संपत्तियों पर जब्ती की कार्रवाई शुरू हुई थी। जो प्रारंभिक तौर पर अटैच की गई थी उन जमीनों पर अब संपत्तियों पर एडजुकेटिंग अथॉरिटी, जो कि अपने आप में एक अदालत है, उन्होंने इसको सही पाया है और अब इन संपत्तियों को राजसात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी तारतम्य में पहले अनीता मीणा की जो संपत्तियां जयपुर में थी उनको भारत सरकार के अधीन कर दिया गया। आज जो है ये राम कृपाल मीणा, जिनके पहले कॉलेज और ये कई चीजों को राज्य सरकार द्वारा तोड़ा जा चुका है, लेकिन इनकी ये जो संपत्तियां वो राज्य सरकार ने अपने अधीन नहीं की थी। अब ईडी की कार्रवाई के बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ये मंजूरी देती है और जो ये जमीन है अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में खोरा गांव की, ये जमीन करोड़ों इसकी कीमत बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जमीन जो खरीदी गई थी वो पेपर लीक प्रकरण से जो ब्लैक मनी आई थी, जो युवाओं से वसूली गई थी, उस पैसे के जरिए खरीदी गई थी। और इस जमीन में बड़ा फर्जीवाड़ा भी किया गया था कि जो जमीन खरीदी के लिए लोन दर्शाया गया, जबकि उस लोन का जो भुगतान किया गया था उसमें बेहद फर्जीवाड़ा किया गया। तो ईडी ने पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश करने के बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी में ये पूरे सबूत रखे थे। एजुकेटिंग अथॉरिटी के आदेश के बाद आज ईडी ने इस पर भारत सरकार का कब्जा ले लिया है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।